हेलो एवरीवन। आज आपका फिर से स्वागत खान बायोलॉजी क्लासेस के इस टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आनुवांशिक पदार्थ के बारे में। देखिए, आनुवांशिक पदार्थ जो है, आनुवांशिक पदार्थ में हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो आनुवांशिक पदार्थ है या जेनेटिक मटेरियल है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जेनेटिक का मतलब होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचे। अब ये अगर गुण है तो ये आनुवांशिक गुण कहलाएंगे, है ना। और ये लक्षण हैं तो आनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे। अब माता पिता से जो लक्षण उनके बच्चों में पहुंचते हैं वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, आनुवांशिक गुण कहलाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि सर, माता पिता के लक्षण जो बच्चों में पहुंचते हैं, एक जनरेशन के लक्षण जो दूसरी जनरेशन में पहुंचते हैं, या जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं, तो वो पदार्थ क्या होता है। तो आपको बताना है कि सर, वही आनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए और वो आनुवांशिक लक्षणों को भी ले जाए। तो ये तो मतलब हो गया आनुवांशिक पदार्थ का। अब क्वेश्चन आता है कि सर, आनुवांशिक पदार्थ की अगर हम बात करें कि आनुवांशिक पदार्थ है क्या, तो इसी को समझने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि आनुवांशिक मतलब जेनेटिक, जेनेटिक मतलब ऐसे लक्षण ऐसे लक्षण जो जीन पर होंगे। और जीन क्या करते हैं, आप पता है आपको, आनुवांशिक लक्षणों की, जेनेटिक कैरेक्टर्स की द स्मॉलेस्ट यूनिट है। आनुवांशिक लक्षणों की सबसे छोटी इकाई जीन होते हैं। जीन कहाँ, डीएनए, डीएनए कहाँ, गुणसूत्र, गुणसूत्र कहाँ, केंद्रक। तो ये बात आपको समझ में आया, केंद्रक कहाँ, कोशिका में। तो यही हमें समझना है कि आनुवांशिक पदार्थ जो हैं वो कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले सूक्ष्म जीव, मतलब दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है, जैसे ये मैंने एक कोशिका बनाई है, ये प्रोकैरियोटिक हो गई। ये मैंने एक और कोशिका बनाई है, ये यूकैरियोटिक कोशिका हो गई। तो पहले तो दोनों में अंतर आ गया। ये क्या है, ये कौन सी कोशिका है, प्रो, ये कौन सी कोशिका है, यू, है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता होगी कि इसमें कोशिका द्रव होगा और केवल डीएनए होगा। क्या होगा, डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, नेक्ड। डीएनए कैसा होगा, नेक्ड। नेक्ड मतलब क्या होता है, नग्न डीएनए, है ना, नेक्ड डीएनए। लेकिन साइटोप्लाज्म में फ्री रहेगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक होता है, और जो डीएनए होता है वो किसके अंदर डला रहता है, बताइए, केंद्रक के अंदर। वो किसके अंदर डला रहता है, डीएनए केंद्रक के अंदर, है ना। और केंद्रक के अंदर ये आपका केंद्रक द्रव हो गया, ये आपका कोशिका द्रव हो गया। तो क्या अंतर देखा आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होगी, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले सूक्ष्म जीव, अच्छा, कुछ में कौन आएगा, कुछ में कौन आ जाएगा, जैसे वो कह रहे हैं, जैसे वायरस, है ना। और कुछ जीवाणुओं में आज भी आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है ना। कौन करता है भैया, कौन करता है, जैसे किस में करता है, जैसे टीएमवी, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना, जैसे बैक्टीरियोफेज आदि में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है। कौन करता है बताइए, ये जो है ये आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करेगा। कौन करेगा बताइए आप, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम कौन करेगा बताइए। ये आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करेगा कौन, आपको याद रखना है। ये आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करेगा कौन, ये आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करेगा आपका आरएनए। कौन करेगा, आरएनए, ठीक है। तो आपको हमारी बात समझ में आ गई। कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो कि मैंने आपके सामने अभी बनाई थी, इस तरह से एक कोशिका मैंने आपको बनाई थी, ये कोशिका हो गई, है ना, ये कोशिका हो गई है। कोशिका के अंदर मैंने बताया था कि एक द्रव होगा। क्या होगा बताइए, ये एक द्रव है। चलिए, ये द्रव हो गया आपका, क्या हो गया, ये द्रव हो गया, ये द्रव हो गया।
ये द्रव हो गया, ठीक है। और क्या होगा, मैंने बताया इसमें आपका क्या डला होगा, डीएनए डला होगा, है ना, डीएनए, ये आपका डीएनए हो गया, ये डीएनए हो गया इस तरह से। तो ये कैसी कोशिका हो गई बेटा, ये कोशिका हो गई आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। कैसी कोशिका हो गई बताइए, ये आपकी कोशिका हो गई कौन सी, ये आपकी कोशिका हो गई है प्रोकैरियोटिक, ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई, है ना। तो ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई। और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में कह रहे हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन कह रहे हैं कुछ ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जैसे कुछ जीवाणु और कुछ वायरस। तो कौन कौन से वायरस होंगे, एक तो टोबैको मोज़ेक वायरस हो जाएगा आपका, कौन सा वायरस हो जाएगा बताइए, टोबैको मोज़ेक वायरस हो जाएगा। ये आपका टीएमवी हो गया, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ना होकर आरएनए होगा। इन्फ्लुएंजा वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ना होकर के आरएनए होगा। इसी प्रकार से बैक्टीरियोफेज, जिसे हम लोग जीवाणु भोजी के नाम से जानते हैं, है ना, जीवाणु भोजी के नाम से जानते हैं, है ना, ये जीवाणु भोजी के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं बताइए, है ना, इसको हम लोग जानते हैं जीवाणु भोजी के नाम से। ये आपका जीवाणु भोजी विषाणु, ठीक है, बैक्टीरियोफेज इसे कहते हैं। ये जो आपका बैक्टीरियोफेज है, इसमें भी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होगा, ठीक है। तो अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है भैया अपन से, ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा, अपन से अब कहा जा रहा है कि ये जो डीएनए है, ये जो आरएनए है, ये आरएनए जो है सबसे पहला, ये प्राथमिक, ये पुराना आनुवंशिक पदार्थ है। दुनिया के सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो आप कहेंगे सर आरएनए। सबसे पुराना कौन है आनुवंशिक पदार्थ, आरएनए, है ना। प्राथमिक आनुवंशिक पदार्थ क्या है, आरएनए। तो ये तो बातें हुई आदमी की, लेकिन कंडीशन लगी हुई है कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ कहाँ होगा, कुछ जैसे अधिकांश प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो डीएनए होगा, लेकिन कुछ ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी जिनका आनुवंशिक पदार्थ जो रहेगा, वो क्या रहेगा बताइए, उनका आनुवंशिक पदार्थ क्या रहेगा, उनका आनुवंशिक पदार्थ आपका जो रहेगा वो रहेगा क्या, डीएनए, क्या रहेगा, डीएनए, है ना, वो रहेगा क्या, डीएनए। क्लियर है। तो ये डीएनए ना होकर के उनका आनुवंशिक पदार्थ क्या हो जाएगा बताइए, उनका आनुवंशिक पदार्थ हो जाएगा, डीएनए ना होकर के उनका आनुवंशिक पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। ये कट के ये डी की जगह क्या बन जाएगा, आर। क्लियर है। ये आरएनए आनुवंशिक पदार्थ हो जाएगा उनका, कौन सा, आरएनए, है ना, आरएनए आनुवंशिक। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गई बात भाई, ये क्या हो जाएगा, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात बढ़ाते हैं। कह रहे हैं कि जो आपका डीएनए है, अब इसकी बात कर लेते हैं डीएनए की। ये आपका डीएनए है, ये क्या है, ये आपका डीएनए है ना, ये डीएनए है। डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। और ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये जो है आपका सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। मोस्टली जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, कौन सी, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होंगी, जिनके कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर क्या हो जाएगा, डीएनए, यूकैरियोटिक, यू। क्लियर है। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। जैसे हम लोगों की कोशिकाओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, अमीबा में डीएनए, उच्च श्रेणी के पौधे हों या इनको छोड़ करके, पादप विषाणुओं को छोड़ करके, कुछ पादपों को छोड़ करके, अधिकांश में, सभी में, जंतु और पौधों की कोशिकाओं में आपको डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये